नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। अगर आप एसएससी के सच्चे सिपाही हैं तो आपका रथ बिल्कुल सही जगह रुका है, क्योंकि मेरे भाई गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं एसएससी की धुआंधार प्रैक्टिस, एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज 2026, जिसमें मैं आपको 100 क्वालिटी टेस्ट कराने वाला हूं, यानी कि 2500 क्वेश्चंस एसएससी के लिए स्पेशल। और मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई बच्चा मेरे साथ टिक के मेहनत के साथ ये प्रैक्टिस कर लेता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसके नंबर भी बढ़ेंगे और वो इतना जो है जागरूक हो जाएगा कि वो 25 सवाल 15 मिनट में नहीं 5-10 मिनट में करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि पेपर का लेवल तो डाउन होगा, क्योंकि समय कम हुआ है मेरे भाई। तो गगन प्रताप ट्रिक्स की हेल्प से कैसे आप बड़े बड़े सवालों को ऑप्शन की हेल्प से दिमाग लगा के बढ़िया अप्रोच से तुरंत तुरंत निपटा सकते हो, मैं आपको सिखाने वाला हूं। और डेली मैं आपको एक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा कि कितना भी पढ़ लो, कितना भी किताब लगा लो, कितना भी मैराथन देख लो, यूट्यूब पे देख देख के कितना भी खुश होते रहो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंचोगे। तो आप एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट चैनल पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में हम पहले ये लाइव टेस्ट शेड्यूल कर देते हैं यहां पर 24 घंटे पहले। तो पहले आप इस टेस्ट को खुद से अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली तगड़ी वाली प्रैक्टिस यहीं पे आएगी और हम आपको वाकई में सिखाएंगे। इसका रियल आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा कि कैसे आपको एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है और 15 मिनट में 25 सवाल के टारगेट को टैकल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे साथ साथ एक एक सवाल सॉल्व करें। और इसी एप्लीकेशन आपको 10,000 से ज्यादा सेक्शनल, चैप्टर वाइज, लेवल वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करो। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आइए। पहला सवाल आपके सामने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। एन अमाउंट ऑफ मनी बिकम 7 times इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 20 years विद द सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द ईयरली इंटरेस्ट रेट। कोई अमाउंट 7 गुना हो जाता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। 7 गुना होने का मतलब 1 रुपए 7 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 6 गुना। 6 गुना यानी कि 600%। कितने साल में? 20 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलता है प्यारे बच्चों आपको? 600/20 यानी कि 30% पर है ना। इतना ही सोचना था, इसमें कुछ लिखना भी नहीं था मेरे भाई सवाल में। A dealer allowed a 73% discount on an article and was still able to manage a 56% profit. Find the ratio of cost price to listed price. Listed price यानी कि मार्क प्राइस। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो प्यारे बच्चों, तो उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस, जिसे हम मार्क प्राइस भी कहते हैं, इसका रेशियो निकालने का तो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 100 - D/100 + P। ये सवाल तो देखती आपके कान खड़े हो जाने चाहिए थे, अप्रोच आनी चाहिए थी कि आपने 73% डिस्काउंट दिया, लाभ कितना हुआ? 56%। तो क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात क्या आएगा? 100 - 73 कितना? 27। प्रॉफिट है 56%, 100 + 56 यानी कि 156। ये आ गया प्यारे बच्चों। अच्छा, 3 से कट भी गया। 3 से 27 9 बार और 156 52 बार, तो 9:52 आंसर आ गया मेरे दोस्त। ये बताइए जी, एक वार्डरोब का मार्क प्राइस 8,640 है, विच इज 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। भाई परसेंटेज पूछा है तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक अलमारी का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा, यानी कि 35% क्या है मेरे भाई? मार्कअप परसेंटेज। और अलमारी पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। बताइए, 35% मार्कअप है, 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट निगेटिव होगा हमेशा। 35 - 20 - 35 × 20/100%। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव है। 35 - 20 15 और 700/100 कितना आ गया? 7। तो कितना लाभ हुआ आपको? 8% का प्रॉफिट हुआ। सी ऑप्शन। चलिए बताइए, एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 28% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 11% घट जाती है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बेटे प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस गुणा ऊंचाई। अब प्रिज्म के बेस का एरिया 28% बढ़ गया,
हाइट 11% कम होगी, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, बीच में गुणा है ना, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, यानी कि इन दोनों का सक्सेसिव, बढ़ रहा है तो प्लस, घटता है तो माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना था, 28 और -11 का सक्सेसिव निकालना था। 28 - 11 -28 गुणा 11/100%, क्योंकि प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। 28 - 11 17, 28 गुणा 11 कितना आएगा, 280, और 28 308/100 3.08। तो 17 में से 3.08 आप माइनस करेंगे कि बच्चों क्या आएगा, 0.92 आएगा, एंड में 13.92%। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखो। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स डू टू सर्कल है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इक्वल्स द सम ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्कल के बीच कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी अगर उनके सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के योग के बराबर है। बताओ बच्चों, भाई दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, ये दोनों सर्कल के सेंटर है, अगर उनकी रेडियस के सम के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे, तभी सेंटर के बीच की दूरी क्या बन पाएगी, रेडियस का सम R1 + R2। तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 3। भाई 2 तो ऐसे हो जाएंगी और 1 यहां पे हो जाएगी। तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 3। ये पूरा चित्र आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, कुछ करना नहीं है, वहां पे सोचने का समय नहीं है। ये बताइए, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, द क्वोशंट आर 4, 6 and 9 रेस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट डिविजर इज 45। व्हाट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम क्या है। यह सवाल एग्जैक्ट रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने बैठो कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेगा आपके, लेकिन जीपीटी की हेल्प से 2 सेकंड में सॉल्व होगा। अरे आपको आता भी नहीं है, अगर मान लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना, तो भी हो जाएगा। जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो लास्ट डिवीजर, अंतिम भाजक कितना आता है, 45, यानी कि ये संख्याओं का एचसीएफ होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो लास्ट डिवीजर है वही क्या है, संख्याओं का एचसीएफ 45। अगर संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 है तो संख्याओं का एलसीएम भी 45 से कटने वाला माल होना चाहिए। 45 मतलब 9 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। एलसीएम 9 से भी कटना चाहिए, 5 से भी। ये नंबर 5 से नहीं कट रहा, ये 5 से नहीं कट रहा, ये 5 से नहीं कट रहा, ये 5 से कट रहा। आंसर, आगे बढ़ जाओ बेटा, इससे ज्यादा तो रुकना ही नहीं था। ऑप्शन की कब हेल्प करोगे, अगले जन्म में। 100 पुरुषों के पास 27 दिन का राशन है, 55 पुरुष चले गए तो बाकी पुरुषों के लिए राशन कितने दिन चलेगा, बताओ बेटा। खाना खाना M1 D1 बराबर M2 D2। 100 आदमियों के पास 100 दिन का राशन है, 55 पुरुष चले गए, 100 में से 55 चले गए, कितने बचे फिर, 45। 45 पुरुषों के लिए खाना कितने दिन चलेगा, ये आ गया प्यारे बच्चों, बताइए। 60 दिन बच्चों, 45 गुणा 60, 2700। ठीक है बच्चों, चलिए 60 दिन आ गया। ये बताइए 8वां सवाल। ए ट्रेडर गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड गिव्स 2 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 16 आर्टिकल एंड गेन 36% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। Assuming a customer pays for 16 article, the mark price of an article is what % more than its cost price? सवाल में पूछा है आर्टिकल का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछा है। और अभी पढ़ाया मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेडर 15% डिस्काउंट देता है, फिर हर 16 आर्टिकल की खरीद पर 2 आर्टिकल फ्री देता है, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। और ट्रेडर को फायदा कितना होता है, 36% का प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। ठीक है भाई, देखिए मान लीजिए ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है और हमने मार्क प्राइस फिक्स किया, यही क्या है, मार्कअप, यही मार्कअप है। ये मार्कअप हो गया, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जितना ज्यादा है मार्कअप परसेंटेज। फिर हमने 15% डिस्काउंट दिया, 15% माने 3/20, 3/20 डिस्काउंट मतलब 20 पे 3 की छूट है, तो 20 का सामान 17 में। उसके बाद व्यापारी हर 16 आर्टिकल पर 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है। टोटल कितने आर्टिकल दिए, 16 + 2 18, 18 में से फ्री कितने, 2 आर्टिकल फ्री है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1/9। 1/9 डिस्काउंट का मतलब है कि 9 का सामान व्यापारी ने कितने में बेचा, 8 में।
तो मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव लाभ कितना हुआ 36%। 36% लाभ का मतलब यह है कि 100 रुपए के कॉस्ट का सामान 100 से 36 ज्यादा 136 में बिका। क्लियर है? तो 17 अट्टे 136 136 कट गया, 20 पंजे 100, यानी कि वस्तु के मार्क प्राइस और इसके कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो आ गया, 9 उधर चला गया, 9/5। यानी कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसका मार्क प्राइस 9 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। 1/5 20%, 4/5 80%। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% ज्यादा है। सवाल 4 लाइन का, लेकिन आपका सॉल्यूशन एक स्टेप में होगा। ठीक है बच्चे, आइए जरा। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 32%। व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज? डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, सीपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। बताइए बच्चों, डिस्काउंट कितना है 20%, 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट है 32%, 100 प्लस 32 132। बताइए पहले दोस्तों किससे चला गया ये, किससे चला गया जी? 8 से नहीं जा रहा, ये जाएगा भैया यहां पे 4 से 20 बार, और ये कितना 33, 20/33। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत? पूछा है वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है वस्तु का, तो मार्क प्राइस कितना है 33, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 13। 1/20 5%, 13/20 65%। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक हो गया 65%। अब याद होना चाहिए कि 1/20 5% होता है, 13/20 13 गुना होगा 65%। चलिए, एवरेज एज ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 37 ईयर। इफ द एज ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ होल ग्रुप बिकम्स 38 ईयर। द एज ऑफ द टीचर इज, टीचर की एज कितनी है? एक्स मान के करो, पूरी गुणा भाग करो तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर आपको डेविएशन आता है, शिफ्टिंग मेथड आता है, तो इन सवालों में कुछ नहीं होता। सोचो, एक क्लास में 26 बालक है, 26 बालक की एवरेज एज 37 साल है। अगर टीचर की एज भी शामिल कर दें तो ग्रुप की एज बढ़ के कितनी हो जाती है एवरेज एज 38 साल। ग्रुप की एवरेज एज 37 साल से कितनी हो गई 38 साल, यानी कि एवरेज एज कितनी बढ़ गई? एवरेज एज 1 साल बढ़ गई, यानी कि टीचर की एज 37 साल से ज्यादा होगी। एवरेज 1 साल बढ़ गया, कितने लोगों का? 26 स्टूडेंट थे, टीचर भी आ गए, तो लोग कितने हो गए 27। 27 लोगों का एवरेज 1 साल बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ा होगा 27 एकम 27 साल, यानी कि टीचर की जो एज होगी 37 से 27 ज्यादा कितना होगी 64 साल। बताइए आंसर क्या है? ए ऑप्शन। आया मजा? देखिए 17x और 7 का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल 91 है। x का मान बताइए। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है भाई। बताइए 7 से 91 सचिन कितने गुना हो रहा है? 13 गुना। तो यहां भी 17 का 13 गुना होना चाहिए, 17 का 13 गुना, यानी कि एक आएगा एंड में 221। डी ऑप्शन आंसर जी। कौन सी लाइन y बराबर 3x प्लस 5 के पैरेलल है? देखो लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा, यानी कि ये स्लोप सेम होना चाहिए अगर दो लाइन समांतर है। यहां स्लोप अगर 3 है तो इसके समांतर लाइन का स्लोप 3 रहेगा। ये -4 है, ये -3 है, ये 1 गलत, यहां स्लोप 3 सेम है, ये लाइन पैरेलल है। इतना सा कंसेप्ट पता है तो सवाल आधे सेकंड में होगा मेरे भाई, लेकिन कंसेप्ट तो पता हो। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ जिसको 14, 9 और 6 से डिवाइड करने पर हर बार 2 रिमाइंडर बचे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो हमेशा ऑप्शन से ही करने। अरे आपको आंसर परोस के दे रखा है मेरे भाई, वो नंबर बताइए। देखो इजी नंबर है 9, हमें वो संख्या बतानी है जिसको 9 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता है, यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम क्या होना चाहिए 2। इसी संख्या को अगर 9 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता है तो संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा 2। तो डिजिटल सम निकालो, 9 9 कट गया, 5 6 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2, ये 9 9 हट गया, डिजिटल सम 8, आंसर नहीं है। 9 9 8 4 12, 3 डिजिटल सम, आंसर नहीं है। 9 9 हट गया, 4 6 10, 10 मतलब 1 डिजिटल सम, आंसर नहीं है।
केवल एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 बन रहा है, यही आंसर है, और ये एग्जैक्ट पेपर में आया है सीजीएल में, एग्जैक्ट। आइए, रमेश ने 5% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? बताओ मेरे भाई। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये स्टैंडर्ड रेट। 2 साल 3 साल का याद होना चाहिए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 15.7625%। 10% होता तो 3 साल में कितना ब्याज मिलता? 33.1%। तो 15.7625% आपको ब्याज मिलेगा 3 साल में। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। बताइए क्या आएगा? 50,000 का 15%, 7500 से ज्यादा आएगा। ये 16% से कम है ना? 15.7625% 16% से कम है। 50,000 का 16%, 16 8,000, तो 8,000 से कम आएगा। अब देखो, ये 7500 के करीब है, ये 8,000 के करीब है, तो आंसर क्या बनना चाहिए? डी ऑप्शन। भाई 50,000 का अगर 16% निकाला जाए तो क्या आएगा? 8,000। ये 16% से हल्का कम है, 15% से काफी ज्यादा है, तो आंसर 8,000 से हल्का कम आएगा। तो ये आंसर होना चाहिए, तो 7500 के करीब है। ठीक है नहीं? अप्रोक्स कैलकुलेशन करो। 37 साइड वाले एक रेगुलर पॉलीगन में कितने डायगोनल हो सकते हैं? बताइए। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं तो उसमें कितने डायगोनल होते हैं? n इंटू n माइनस 3/2। और अगर भुजाएं ही 37 है तो कितने होंगे? 37 इंटू 37 माइनस 3, 34/2। बताइए, 2 से हमारा 34 कट गया 17 बार। 7 49, 9 आएगा एंड में? ये तो नहीं आएगा बेटा, 9 से कटने वाला, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आंसर 629 है बच्चों। 7 49 एंड में 9 आएगा, 729 नहीं होगा क्योंकि ये 9 का क्यूब है। ठीक है बच्चों। 16वां सवाल। एक बोट 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 6 घंटे में, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम 10 घंटे में। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है? डाउनस्ट्रीम जाती है 120 किलोमीटर 6 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 120/6, 20 किलोमीटर पर आवर। यही बोट अपस्ट्रीम जाती है 120 किलोमीटर 10 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, 120/10, 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या आएगी? जोड़ के आधा कर दो, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे 2, तो 20 प्लस 12, 32/2। क्या आ गया आंसर? 16 किलोमीटर पर आवर। समझे? ठीक है भाई। आओ, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। कोई कैलकुलेशन नहीं करने की, सवाल देख के आप कैलकुलेशन बनाने बैठ जाओ। क्या दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो क्या फॉर्मूला होता है? क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 2.3 प्लस 15.9 प्लस 3.7। अब बताओ प्यारे बच्चों, जोड़ के कितना आएगा? ये 15 2 17 3 20, 0.3.7 1.9, 20 और 1.9 कितना आ गया? 21.9। फॉर्मूला याद होना चाहिए। सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। खर्च 12% कम हो जाता है, बचत 37% बढ़ जाती है। उसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब है खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत में कितना चेंज आएगा? सुधा का खर्चा उसकी बचत से 150% ज्यादा है। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, 50% 1/2, 150% 3/2। खर्चा बचत से, बचत 2 है तो खर्चा 3 ज्यादा, यानी कि कितना है? 5। खर्चे और बचत का रेशियो 5:2 है। एक्सपेंडिचर 12% कम हो जाता है, खर्चा 12% कम हो जाता है, बचत 37% बढ़ जाती है। बढ़ना मतलब प्लस। तो इनकम में कितना चेंज आएगा? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो क्या आपको दिख नहीं रहा है? डायरेक्ट कोई 100 मानने की जरूरत नहीं। खर्चा कितना कम हो गया? 5 का 12% 60। बचत कितनी बढ़ गई? 2 का 37% 74। तो 74 माइनस 60 कितना आ गया? 14% बढ़ गया मेरे दोस्तों। कितनी वैल्यू पर? 5 प्लस 2, तो 14/7 कितना आ गया? 2%। इनकम कितनी बढ़ जाएगी मेरे भाई? 2%। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आइए, सर्कल की रेडियस 16.2 यूनिट है
और चाप की लंबाई 5 यूनिट है प्यारे बच्चों, आर्क की लंबाई 5 यूनिट है। तो आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया ज्ञात कीजिए। अगर किसी सेक्टर की रेडियस और आर्क की लंबाई दिए तो सेक्टर का एरिया निकालने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। जैसे यहां पे आर्क की लंबाई 5 है और रेडियस कितनी है 16.2। इस सवाल यार ये सब फ्री के नंबर है, 2 से अगर आप काटोगे तो कितना आएगा भैया 40.5 यूनिट का स्क्वायर जी। एक सेल के दौरान 50% माल 49% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, रिमेनिंग माल का 32% 45% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और बचे हुए माल को 15% लॉस पर बेचा जाता है। कुल प्रॉफिट x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे भाई, सोचो। ये सवाल रेलवे का एक वायरल क्वेश्चन है और मैं वो तरीके सिखा रहा हूं जो एग्जाम में बच्चा कर सकता है, जो बिगिनर फ्रेशर बच्चा भी समझ सके। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपको निकालना सारे सामान पे कुल मिलाकर कितने % का प्रॉफिट हुआ, यही है ना बच्चे। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास हम 100 रुपए का सामान है, क्योंकि 100 पे जो भी आंसर आएगा सीधा किस में आएगा परसेंटेज में। तो 100 रुपए का 50% कितना होता है 50 रुपए का सामान आपने बेचा 49% प्रॉफिट पर, 49% यानी कि 0.49 इतना प्रॉफिट होगा। 100 में से 50 का सामान बेच दिया तो बचा कितना सामान 50 का, तो 50 का 32% कितना हो गया 50 का 32% यानी कि 16 का सामान बेचा 45% प्रॉफिट पर, 45% का मतलब क्या हो गया 0.45। 50 में से 16 का सामान बिक गया तो बचा कितना फिर 34 का सामान बचा। इस बचे हुए सामान को बेचा 15% लॉस पर, लॉस यानी कि माइनस 15% लॉस हो, 15% लॉस का मतलब कितना 0.15। ये कैलकुलेशन कर लीजिए। 100 रुपए के सामान पे अलग अलग हिस्सों में इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है। जो भी आंसर आएगा 100 पे डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। बताओ, इतनी कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि डिजिटल सम लगा लीजिए प्यारे बच्चों। 9 5 चौक 20 यानी कि 2, ये 4 5 9 डिजिटल सम 0 हो गया, 3 4 7 1 5 6 7 6 42, 42 मतलब डिजिटल सम 6, 2 -6 -4 माइनस आए डिजिटल सम, तो 9 जोड़ के क्या बना लेंगे पॉजिटिव यानी कि 5। तो 8 1 9 2 डिजिटल सम, ये 7 डिजिटल सम, ये 9 डिजिटल सम, ये आंसर है। 6 6 12 2 14, 14 का मतलब 5 डिजिटल सम। तो कैलकुलेशन के लिए आपको डिजिटल सम जैसे तरीके आने चाहिए। 21वां सवाल देखो कितना प्यारा सवाल है। इस डायग्राम में ए बी सर्कल का डायमीटर है जो सी डी के समांतर है, सी डी के पैरेलल है ए बी डायमीटर, ठीक है। ओ जो है वो दिए गए त्रिभुज का केंद्र है, त्रिभुज नहीं यहां पे सर्कल का सेंटर होगा। ओ क्या है सर्कल का सेंटर है। तो आपसे पूछा है एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। बताइए देखो ए बी डायमीटर है, जहां डायमीटर है वहां ये थ्योरम लगेगी सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है। ये कोण टोटल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये 66 डिग्री, तो ये कितना बचा फिर 90 - 66 यानी कि 24 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा है इस आर्क से ए सी से, है ना, ए ई सी 24 डिग्री है। तो सेम आर्क से बना एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल भी कितना होगा 24 डिग्री। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये एंगल थीटा ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए तो ये भी क्या आएगा 24 आ गया, ये 24 ये भी 24, अल्टरनेट एंगल डी ऑप्शन। एक ट्रायंगल की साइड 11 60 61 है। व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, से बोलते हैं मीडियल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड 11 60 61 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ट्रिपलेट है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, यानी कि 11 × 60, ये हाइपोटेनस होगा। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होता है ओरिजिनल ट्रायंगल का 1/4, मीडियल ट्रायंगल का 1/4 ही आएगा बच्चों। 4 से 60 आपका 15 बार, तो 165/2 कितना आ गया 82.5 जी। निम्नलिखित का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। एमटीएस का सवाल है, अप्रॉक्स वैल्यू बतानी और बहुत सारी शिफ्ट में आया है, ठीक है बच्चों। एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। ये 1.8 का स्क्वायर 3.24 यानी कि लगभग 3,
ये मान लीजिए क्या है 625, 625 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा 5। नीचे ये क्या है अप्रोक्स 729, 729 का क्यूब रूट क्या आएगा 9 प्लस 9.82, 9.82 क्या है लगभग 10, ये क्या है लगभग 64, 64 का रूट क्या आएगा 8, 3 + 5 8/9 लगभग 1 हो गया, और 10 8 18 और 1 19, अप्रोक्स क्या आ गया इस सवाल का आंसर 8 10 18 और ये लगभग 8/9 यानी कि अप्रोक्स 1 ही हो गया। तो लगभग किसके करीब है ये 19 के करीब है जी। 24वां सवाल, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 2684 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बेस का डायमीटर 44 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट बताइए। कोन के बेस का डायमीटर 44 है तो रेडियस कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। क्या पूछा है कोन की हाइट। 22 में 11 दिखता है, 11 के साथ ट्रिपलेट बनना चाहिए। अगर इतने आसान नंबर है प्यारे बच्चों, 11 के साथ एक ही नंबर का ट्रिपलेट बनेगा 120 का। 11 60 61 डबल कर दिया है कि नहीं। सॉल्व करना है तो कैसे भैया, कोन का कर्व सरफेस एरिया है 2684 पाई। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, रेडियस कितनी है 22, स्लाइंट हाइट आप यहां से निकाल लेंगे, पाई से पाई कट गया, 22 से कितनी बार 22 से कम 22, 4 8 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी आ गई 122। 11 60 61 का ट्रिपलेट सबने पढ़ा है, अगर ध्यान से देखिए तो केवल यहां पे दुगना कर दिया गया है, डबल 61 का डबल 122, 11 का दुगना 22 तो ये कितना बचा 60 का दुगना 120 है कि नहीं। आखिरी सवाल मेरे भाई सरल कर दीजिए, सीएचएसएल का सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और 1 + tan स्क्वायर एक्स कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स। ये है बेटे उड़ाने के तरीके, समझ में आया। अगर कोई बच्चा पूरा गणित सीखना चाहता है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा जो रिकॉर्डेड बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। और ये प्रैक्टिस मैं आपको डेली कराऊंगा और आपको भी इसी अप्रोच के साथ सोचना सिखा दूंगा इन 100 दिन में जैसे हम कर रहे हैं। धन्यवाद।